नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप झाड़ू बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और कैसे आप बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस के माध्यम से लाखों रुपए हर महीने कमा सकते हैं। नमस्ते, मैं भूषणा, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में और बहुत दिनों बाद मैं एक्चुअली एक केस स्टडी तैयार कर रहा हूँ या बिज़नेस स्टडी तैयार कर रहा हूँ। सो रेगुलरली कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अगर आप अपना स्टार्टअप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा है कि भाई बिज़नेस तो शुरू कर दिया बट कस्टमर नहीं आ रहा है। आपको अगर मार्केटिंग बिज़नेस ये सारी जो स्ट्रैटेजी यानी बिज़नेस एक सक्सेसफुल बिज़नेस शुरू करने के लिए जो-जो चीज़ चाहिए होता है, जैसे आपका बिज़नेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, प्लानिंग ये सारा चीज़ जो है हम आपको मदद करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपको एक कोर्स करवा दिया हो गया, नहीं आपको हम स्टेप बाय स्टेप हेल्प भी करते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम आपको हेल्प करती है। तो इसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे बात हमें कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा एंड हमारी टीम आपको जो है मदद करेगी। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ रहेगा, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी कोई बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके बेसिक कुछ मायने होते हैं। बेसिक मायने क्या होते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। व्हाट डज़ इट वर्क एंड व्हाट प्रॉब्लम इज़ इट सॉल्विंग। क्योंकि अगर आप यही नहीं डिफाइन कर पाएँगे कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ या जो भी प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ, वो हमेशा एक ना एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट निकालेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, तो फिर वो कोई नहीं परचेज़ करेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू किस लिए यूज़ होता है? वो गरीब, अमीर हर एक के घर में इस्तेमाल होता है, घर को साफ रखने के लिए। टिपिकली जो फ्लोर होता है, वहाँ पे धूल-मिट्टी इसको साफ करने के लिए झाड़ू मार जिसको टर्म होता है ना, झाड़ू मारो, झाड़ू मारो। तो यहाँ पे फ्लोर को क्लीन करने के लिए, घर को साफ रखने के लिए ही झाड़ू को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉब्लम कौन-सा प्रॉब्लम है? साफ-सफाई, सैनिटेशन, चीज़ों को साफ रखना। और किस तरीके से काम होता है? ये अमीर-गरीब हर आदमी जो है वो इस्तेमाल करता है। तो अभी उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका कस्टमर कौन है और यूज़र और बायर क्या आपका सेम है? तो यहाँ पे हम प्राइमरीली जब भी आप झाड़ू खरीदते हैं, झाड़ू कौन इस्तेमाल करता है? जो घर को चलाते हैं, घर को साफ-सुथरा रखते हैं, महिलाएँ भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं या काम के अगर आपने किसी को काम पे रखा है वो भी हो सकते हैं। यानी आपका यूज़र और बायर सेम होता है क्योंकि घर में जो महिलाएँ हैं, हाउसवाइफ़ है, वही उसको इस्तेमाल करती हैं और खरीदता कौन है? घर के लोग ही खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाँ, इसके ऊपर आपका जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन जब आप पढ़ाते हैं तो कौन करता है? आपके सर्विसेज़ को कौन यूज़ करता है? स्टूडेंट यूज़ करते हैं, पर उसके लिए पैसा कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे यूज़र और बायर जो है वो दोनों अलग होता है। तो इसी तरीके से आपको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जब आपका कस्टमर कौन है और कस्टमर में भी जो डिफरेंस है वो आपको पता होना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी गलत हो सकता है। तो ये बिज़नेस कौन शुरू कर सकता है? यहाँ पे क्या जेंडर मैटर करता है, क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है, क्या इसमें कोई उम्र मैटर करता है? नहीं। ये बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकता है, आप महिला है, मर्द है, कोई भी है, मैटर नहीं करता, यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप किसी भी एज में इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अभी उसके बाद आपको पता करना पड़ेगा कि भई मेरा कस्टमर कहाँ पे है? मेरा कस्टमर कहाँ पे है? मैं उसको बेचूँगा कैसे? झाड़ू ऐसा चीज़ है जो टिपिकली आप दुकान से खरीदते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट आपका लोकल ऑफलाइन या लोकल मार्केट होगा। फिर उसके बाद अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, तो फिर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इसको सेल कर सकते हैं। ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट के माध्यम से भी आप होलसेल में सेल कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हर एक जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, हर एक घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर अगर आप लार्ज स्केल काम करना चाहते हैं, तो इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि आपके कस्टमर कहाँ पे है। आपके कस्टमर घर कहाँ पे है? घर हर जगह है, अर्बन में भी है, सेमी अर्बन में भी है यानी गाँव कस्बों में भी है, रूरल एरिया में भी है। यानी आपका कस्टमर हर जगह है। अर्बन एरिया में भी आपको कस्टमर मिलेगा, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में भी मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप बिज़नेस को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी एक्सपैंड कर सकते हैं और हर जगह पे जो है आपका झाड़ू जो है वो आप उसको बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कोई भी धंधा जब आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी चाहिए होगा। जीएसटी में आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो जीएसटी है वो 5% जीएसटी आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। टिपिकली 18% बहुत सारे स्लैब होते हैं, पर ये इसका जीएसटी 5% होता है, बहुत ही कम जीएसटी होता है। ट्रेड लाइसेंस जब भी आप बिज़नेस शुरू करेंगे तो आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। उसी के साथ-साथ क्योंकि झाड़ू एक ऐसा मटेरियल है जिसमें बहुत ही आसानी से जब भी आप उसको रखते हैं तो वहाँ पे आग लगने की संभावना होती है। तो शायद से आपको ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे इस बिज़नेस को शुरू करें, तो वहाँ पे आपको फायर एंड सेफ्टी का भी परमिशन शायद से लेना हो सकता है, एनओसी लेना हो सकता है। तो उसपे आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, पर प्राइमरीली आपको जीएसटी चाहिए होगा अगर आप लोकली अगर आप इंटर स्टेट सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और ट्रेड लाइसेंस क्योंकि ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है धंधा शुरू करने के लिए। उसी के साथ-साथ कौन-कौन से बिज़नेस स्कीम्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, बहुत सारे बिज़नेस स्कीम्स हैं। मुद्रा लोन है क्योंकि कम खर्च में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है,
कैपिटल नहीं है तो मुद्रा लोन के माध्यम से आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। पीएमईजीपी इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। एमएसएमई यानी उद्यम के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, और स्टैंड अप इंडिया स्कीम में भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होगा। ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक इस कैपिटल को लेकर शुरू कर सकते हैं, 2 कर्मचारी को लेकर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को आपको यूज करना पड़ता है। 2 चीज़ आपको यूज करना पड़ता है, एक है कोकोनट, मतलब जो कोकोनट का पत्ता होता है उसके बीच का जो स्पाइन होता है उससे आप झाड़ू बना सकते हैं, या आप टाइगर ग्रास होता है, टाइगर ग्रास से भी जो है आप झाड़ू बना सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपका मेनली लगेगा रॉ मटेरियल में। प्रॉपर्टी आप अपने गराज से भी शुरू कर सकते हैं, पेड़ के नीचे भी शुरू कर सकते हैं, उससे इधर आपको इतना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो आपको सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ चाहिए होगा हथौड़ी। बेसिक जो टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स होता है, वही आपको परचेज करना पड़ेगा, जो आप 1000-2000 के अंदर रॉ मटेरियल यानी जो भी इक्विपमेंट चाहिए होगा झाड़ू बनाने के लिए 1000-2000 में आप उसको परचेज करके अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि कितना कैपिटल चाहिए। मेनली आपका खर्चा होगा किसमें, आपका रॉ मटेरियल परचेज करने में और आपके एम्प्लॉय में। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी आप मैनुअली शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं। मेन आपका खर्चा होगा वो है मार्केटिंग और सेल्स, क्योंकि जो लोकल ऑफलाइन से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। लोग जो भी आपके होलसेलर हैं या किराने की दुकान है वहाँ पे जाके आपको बात करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रेंटल आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, गराज से भी शुरू कर सकते हैं, या इवन पेड़ के नीचे खड़े होकर भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बिजनेस मॉडल काम करता है, यहाँ पे 2 बिजनेस मॉडल है, या B2C B2B दोनों में सेल कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं, या आप किसी दुकानदार को यानी किसी दूसरे बिजनेस को भी सेल कर सकते हैं। पर मैं फोकस करूंगा, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप B2B से शुरू कीजिए, क्योंकि B2B में आपको रेगुलर एक वॉल्यूम मिलता रहेगा, रेगुलर आप सामान जो है बेच पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि रेगुलर इनकम आपके पास आएगा। जब आप एक ब्रांड तैयार कर लेंगे, जैसे गाला एक बहुत अच्छा ब्रांड है, गाला गाला बहुत अच्छा ब्रांड है, उसके झाड़ू ये पोछा ये सब कुछ आते हैं। जब आप अपना ब्रांड तैयार कर लेंगे तो फिर आप B2C में भी जा सकते हैं, पर शुरुआत आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा B2B पे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस कौन से हैं, लोकल अननोन बहुत सारे बिजनेसेस हैं। क्या ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है? नहीं, ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल नहीं है। आप क्योंकि सामान को बना रहे हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंचाइज की कोई बात नहीं आती। बिजनेस मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। प्राइमरी ज़्यादातर काम करते हैं B2B, और B2C अगर आप करना चाहते हैं, B2C लेटर ऑन आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप झाड़ू के साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बाद में ऐड कर सकते हैं अपने ब्रांड के अंदर। तो एक ही ब्रांड के अंदर आप अलग अलग झाड़ू के साथ साथ दूसरे जो इक्विपमेंट होते हैं घर को साफ सुथरा रखने के लिए, उसको भी आप सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कितना प्राइस है, जो ब्रांडेड है उसका कितना दाम है, और जो नॉन ब्रांडेड है या लोकल है उसका कितना दाम है, और आपका कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होता है, मेन आपका रॉ मटेरियल में ही आपका खर्चा होता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितने टाइम में आप लॉन्च कर सकते हैं, विद इन 45 डेज के अंदर रिसर्च करके आप जो है इस मार्केट में शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, दुकानदार के साथ बात करके अपना सामान जो है सेल कर सकते हैं। कितना रिस्क है? ज़्यादा रिस्क नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप अगर 5 से 10,000 रुपये का सामान लेके आप शुरू कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय को आप हायर करके शुरू कर सकते हैं। कितने एम्प्लॉय चाहिए? एक एम्प्लॉय को लेके ही आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कैसे आपको अपना पहला कस्टमर मिलेगा? आपको पहला कस्टमर डायरेक्टली कस्टमर तो नहीं मिलने वाला है, आपको दुकानदार के माध्यम से कस्टमर मिलेगा। यानी जो भी किराने का दुकान है वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको उससे अच्छा रिलेशन तैयार करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, फिर वो जो है आपका प्रोडक्ट या सर्विस वो अपने यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो अपनी दुकान में रखेगा, नहीं तो वो नहीं रखेगा। किस तरीके का वर्कफोर्स आपको चाहिए? आपको लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए, यहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस मार्केट में, इस बिजनेस में आप कैसे जीत सकते हैं? डेफिनेटली प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आस्ते आस्ते आपको अपना ब्रांड वैल्यू तैयार करना पड़ेगा। मेन 2 चीज़ जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है आपका प्राइस और मार्केटिंग और सेल्स। लोकेशन डेफिनेटली आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर सर्विस उतना मैटर नहीं करता है, क्वालिटी डेफिनेटली मैटर करता है, और विजिबिलिटी उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अपने नेटवर्क पे ही डिपेंड करते हैं। यानी आपका मेन चीज़ है प्राइस, मार्केटिंग, सेल्स और क्वालिटी। इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो फिर आप आसानी से इस मार्केट में जीत सकते हैं। इसमें और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा एक प्रोडक्ट है कि आप रेफरल क्या दोगे, एक झाड़ू खरीदोगे तो आपको 20% ऑफ देंगे, तो वो मैटर नहीं करता है। आपको यहाँ पे मेन फोकस करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया, कि प्राइस, मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर सर्विस नहीं, यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा,
मार्केटिंग या सेल्स पे फोकस करना पड़ेगा और प्राइस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको 10 मिनट के अंदर पता चल गया कि कैसे आप झाड़ू का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है, पर ये बॉटम लाइन है कैसे आपको ये बिजनेस शुरू करना है, कैसे आप बिजनेस में जीत सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आप अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग वहाँ पे अगर अटक रहे हैं, तो फिर हमारी टीम आपको मदद कर सकती है। और आप अगर आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली हमारी टीम के साथ जुड़िए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अगले वीडियो में एक नया बिजनेस लेके हम बात करेंगे ताकि आप उस बिजनेस को शुरू करके अपने बिजनेस वाले सफर को और भी अच्छे से शुरू कर सकते हैं और ग्रो कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।